प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। गुणी व्यक्ति अपने से हीन व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहता है, तो हीन व्यक्ति गुणी व्यक्ति की संगति कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल है। गुणी व्यक्ति अपने से हीन व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहता, तो हीन व्यक्ति गुणी व्यक्ति की संगति कैसे करे? जब मैं तैरना सीखता था तो तैरते समय एक बात बताई जाती थी कि कोई डूब रहा हो और उसे पार निकालना हो तो उसको बहुत हल्के से पकड़कर बाहर निकाल दो, पर उसे मत पकड़ने दो। तुम हल्के से पकड़ करके तैरते हुए खींच लो, पार हो जाओगे। वो पकड़ेगा तो वो भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबाएगा। बस गुणी और अधिक और हीन गुणी व्यक्तियों के साथ यही संबंध लगाना चाहिए। जो अधिक गुण वाले हैं वो हीन गुण वाले लोगों को, जो डूब रहा है, हल्का सा सहारा दे के पार लगा दे, पर उनका दबाव अपने ऊपर ना बनने दे, ताकि दोनों तर जाए। और अगर जोर से पकड़ ले तो बंटाधार है। नमोस्तु गुरुवर। दर्शन, दिग्दर्शन और प्रदर्शन में क्या मौलिक अंतर है, और प्रदर्शन के प्रभावों से बचते हुए हम अपने भावों में एकाग्रता कैसे लाएं? प्रदर्शन के प्रभाव से बचकर भावों में एकाग्रता कैसे लाएं? सबसे पहले आपने दिग्दर्शन और प्रदर्शन में मौलिक अंतर चाहा है। व्याख्याएं तो इसकी अनेक हो सकती है, हुई भी है, मैंने भी पहले कई बार बोला है, लेकिन आज एक उदाहरण से बात करना चाहता हूँ। आप बैठे हैं, खिड़की से कुछ झलका, आपने सहज भाव से देखा ये दर्शन। आप बैठ रहे हैं और बाहर कोई दिख रहा है, आप उसे इशारा से अपनी ओर से इंगित कर रहे हैं, ये दिग्दर्शन है। और आप अपनी खिड़की से बाहर झांककर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, प्रदर्शन है। 3 आपने बता दिया, चौथा मैं बता देता हूँ, वो है अंतर्दर्शन। आंखें बंद कर अपने भीतर झांकने का नाम अंतर्दर्शन है। दर्शन सहज है, दिग्दर्शन एक प्रवृत्ति है जो परोन्मुख बनाती है। इसमें दूसरों के हित की सलाह भी दी जा सकती है, वह दूसरों के हित का कारण भी बन सकता है। दिग्दर्शन बुरा नहीं है जब तक वो मर्यादित हो, पर प्रदर्शन में हमेशा दूसरे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास होता है। दूसरों को दिशाबोध देना दिग्दर्शन है, और औरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना प्रदर्शन है। अपने जीवन के उन्नयन के लिए हमें दर्शन और अंतर्दर्शन को अपनाना चाहिए, और जिन्होंने दर्शन और अंतर्दर्शन को उपलब्ध कर लिया है, भूमिका अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सीमित दिग्दर्शन भी कर देना चाहिए, पर प्रदर्शन से सदैव बचकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। ईश्वर की कृपा और करुणा में क्या मूल अंतर है? कृपा और करुणा में क्या अंतर? बहुत अच्छा शब्द है। कृपा सहज बरसती है। कृपा जब हम कोई अपेक्षा रखते हैं और सामने वाला हम पर अनुग्रह करता है, तो कृपा बन जाती है। और बिना अपेक्षा के हम पर सब अनुग्रह प्रकट हो जाए, ये करुणा है। कृपा कथांचित हमारे प्रयत्नों के परिणाम से मिलती है, और करुणा बिना प्रयास की। करुणा सहज है, अगर दोनों में अंतर हम करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उनने मुझ पर कृपा की और उनकी करुणा मुझ पर बरसी। ऊपरी तौर पर दोनों एक से दिख रहे हैं,
लेकिन कृपा प्रायः एक प्रतिभाव के रूप में प्रकट होता है। किसने किसी की सेवा की, उनने उनकी कृपा की। किसी ने किसी की आराधना की, उन पर कृपा बरसाई। लेकिन करुणा में सेवा और आराधना की कोई जरूरत नहीं है। करुणा सहज स्फूर्त होती है। तो प्रभु की करुणा है, ये हम कह सकते हैं, कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुवर, यद्यपि योग और गुप्ती दोनों में मन, वचन और काय आते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? देखिए, योग मन वचन काय है, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति, और गुप्ति यानी दुष्प्रवृत्ति का नियंत्रण, प्रवृत्तियों का निग्रह। मन वचन काय को नियंत्रित करने का नाम गुप्ति है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है। ये जैन धर्म का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। यहाँ योग का अर्थ वो नहीं जो आज वर्तमान में प्रचलित अर्थ है। योग यानी प्रवृत्ति। नमोस्तु गुरुवर, कुंडलपुर स्थित बड़े बाबा की प्रतिमा पर कोई चिन्ह नहीं है, तो फिर उन्हें आदिनाथ जी भगवान क्यों माना जाता है? देखिए, बड़े बाबा की प्रतिमा के नीचे जो यक्ष और यक्षिणी का अंकन है, उससे इन्हें आदिनाथ की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा, वर्तमान में भगवान विराजमान है, नीचे एक और गोमुख यक्ष है और दूसरी ओर चक्रेश्वरी यक्षिणी है। गौमुख और चक्रेश्वरी भगवान ऋषभदेव के यक्ष यक्षिणी के रूप में मान्य है। तो ये इन दोनों का अंकन भगवान के पादपीठ पर है, चरणों में विराजमान है। इसका तात्पर्य यही है कि ये भगवान ऋषभदेव है। दूसरी जो जटाएं हैं वो भी भगवान ऋषभदेव की प्रतिकृति होने का प्रमाण है। नमोस्तु गुरुवर, हम अपने रत्नों को तिजोरियों में रखकर उनकी सुरक्षा करते हैं, परंतु गुरुदेव, आपके पास जो रत्नत्रय है उनकी सुरक्षा आप कैसे करते हैं? आपके रत्न में और हमारे रत्न में अंतर है। पहली बात कि तुम्हारे रत्न को कोई चुरा सकता है, हमारे रत्न को कोई चुरा नहीं सकता। हमारा रत्न नष्ट हो सकता है। तुम अपने रत्न को बांटते नहीं, छिपाते हो, क्योंकि बांटने में कम होता है। और हमारा जो रत्न, हम उसको जितना बांटते उतना बढ़ता है। तुम्हारे रत्न के चोरी होने का खतरा है, हमारे रत्न को कोई चुरा ही नहीं सकता, इसलिए हमें उसे बिना तिजोरी के रखना होता, खुला रखना होता। बस बचना कहाँ है? नष्ट होने से बचाना है। उसे मलिन होने, रत्न मलिन नहीं होता, रत्न नष्ट होता है। रत्न को नष्ट होने से बचाना। नष्ट होने से बचाने का मतलब क्या है? वो कहीं से खंडित ना हो जाए, हाथ से गिरकर चकचूर ना हो जाए। हम लोग उसे संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोक में रत्नों को तो पैसे दे के खरीदा जा सकता है, उनका कोई मूल्य है, लेकिन इन रत्नों का कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है। एक बार खोने के बाद दोबारा प्राप्त करना असंभव जैसा है। इसलिए हम हर पल ध्यान रखते हैं कि मेरे जीवन की मूलभूत संपदा क्या है, ये मेरे साथ हमेशा है या नहीं, कहीं खो तो नहीं है। इसे हमें ध्यान में रखना होता है, इसलिए हम उसे नष्ट होने से बचाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, उल्टी माला फेरने से क्या होता है और इसे कब और कैसे फेरना चाहिए? देखिए, उल्टी माला सामान्य तौर पर नहीं फेरी जाती। कई लोगों का कहना है कि कुछ विशेष कर्म में लोग उल्टी माला फेरते हैं, इसलिए सामान्य रीति से उल्टी माला नहीं फेरें, उल्टा परिणाम आएगा। और नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जो बड़ा उदार मंत्र है, सबको समाहित करने वाला मंत्र है। इस मंत्र को उल्टा सीधा कैसे भी जपा जा सकता है। नमो अरिहंतानम से नमो लोये सब साहुनम तक, तो नमो लोये सब साहुनम से नमो अरिहंतानम भी आया जा सकता है। इसका कभी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अपने मन से उल्टी माला मत फेरना, नहीं तो गणित उलट भी सकता है। गुरुओं के मार्गदर्शन के बाद ही इस तरह का कार्य करना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव, सकारात्मक सोच के लिए अनेकांत दृष्टिकोण का क्या योगदान है? देखिए, अनेकांत दृष्टि ही सकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति है। समग्रता का चिंतन जिससे बने, वैचारिक सहिष्णुता जिससे बढ़े, चिंतन की उदारता जिससे बढ़े, उसका नाम अनेकांत है। मैंने भगवान महावीर के जन्म जयंती की श्रृंखला में अनेकांतवाद पर पूरा एक दिन का प्रवचन दिया है और वो हमारी सोच को किस तरह से बदलती है, आप उस प्रवचन श्रृंखला से लाभ ले सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, यदि जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाना हो तो इसके लिए इच्छा, निर्णय और निश्चय में से कौन जरूरी है? डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और फिर डिवोशन, ये 4 डी है। केवल इच्छा से काम नहीं चलता, इच्छा को निर्णय में बदलो, संकल्प, और निर्णय मात्र से काम नहीं होता, निर्णय को संकल्प में बदलो, और संकल्प तब सिद्ध हो पाता है जब हमारा उसके प्रति पूर्ण समर्पण होता है। नमोस्तु गुरुवर, कहा जाता है कि राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से उनके समशरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे, तो इतने विद्वान व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की थी? कि राजा श्रेणिक ने आत्महत्या की, ये बात सही नहीं। वो क्षायिक सम्यक दृष्टि था, उसकी आयु पहले से बंध चुकी थी। शास्त्र के विधान अनुसार जिसकी आयु बंध गई वो अकाल मरण नहीं कर सकता, और क्षायिक सम्यक दृष्टि कभी आत्महत्या जैसा कृत्य नहीं कर सकता। महाराज, ऐसा जो वर्णन आता उसका क्या मतलब, हम वर्णन को ठीक तरीके से समझे नहीं। कोनिक जो राजा श्रेणिक से क्षमा मांगने के लिए आया था, आ रहा था, उनके बंधन को खोलने के लिए आया था, छेनी हथौड़ी उसके पास थे, पर राजा श्रेणिक को उसकी मनस्थिति का पता नहीं था। उसे देखा तो लगा, अरे हाय कैसा दुर्दिन आ गया, अभी भी ये मेरे पीछे पड़ा, हे भगवान मेरा क्या होगा, ऐसा भाव मन में आया होगा और उसी मध्य दीवार में सिर टकराया होगा, सिर फूट गया, या था आज सिर फोड़ के हम आत्महत्या कर लिया। मरने के लिए थोड़ी किया, मन में खेद का भाव आया होगा, और खेद के भाव से ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। पुराणकारों ने लिख दिया, वो कई जगह आत्महत्या भी लिखा है, वो पुराणों का विषय है, पर सिद्धांत शास्त्र के अनुसार चूंकि उनकी आयु बन चुकी थी इसलिए आत्महत्या की कोई संभावना नहीं, और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि से तो आत्महत्या कतई संभव ही नहीं। नमोस्तु गुरुवर, ये जानते हुए कि सोना परिग्रह का कारण है, फिर भी कुछ दिनों से सोना खरीदने का मन होने लगा है, इस कारण बहुत उलझन है, कृपया मार्गदर्शन करें। अकेले सोना ही परिग्रह हो तो उलझन हो, आपके पास और भी तो परिग्रह होगा, तो जैसे और परिग्रह वैसे सोना परिग्रह। तो आसक्ति को जीतो। यदि सोना की तरफ मन जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, सोना सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अभी बड़ा लाभ लिया है लोगों ने सोना में इन्वेस्ट कर करके, तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखिए, आपत्ति विपत्ति में काम आता है। सोना ही एक ऐसा तत्व है जिसे आधी रात को कैश किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप कार्य करें, अपनी व्यवस्था को देखते हुए कार्य करें। अच्छा है अपरिग्रह के आदर्श को अपनाएं, पर आपका अपरिग्रह केवल सोने तक सीमित न रहे। आपके अपरिग्रह आपकी चेतना को जगाने में निमित्त बने तो ज़्यादा सार्थक होगा। नमोस्तु गुरुवर, अभिषेक एवं पूजन करने वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए और साथ ही व्यवहार में किन किन वस्तुओं का त्याग होना चाहिए? एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज शराब पीने वाले को अभिषेक करने देना चाहिए या नहीं। मैंने जवाब दिया, उसका शराब छुड़वाना चाहिए, अभिषेक नहीं। उसकी शराब छुड़वाओ, अभिषेक मत छुड़वाओ। हो सकता है अभिषेक करते करते उसका जीवन बदल जाए। कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों के प्रति बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। मेरी राय में ये उचित नहीं है। मैं एक घटना बताता हूँ, लोगों में बदलाव कैसे आता है। एक स्थान पर मैं था,
एक बड़ा धर्मानुष्ठान होना था। उसके सौधर्म इंद्र की बोली हुई। समाज की मान्य परंपरा के अनुसार बोली में लेने पर एक व्यक्ति के नाम पर बोली छूटी। काफ़ी अच्छी राशि थी। बोली जैसे ही टूटी, लोगों में खुशर पुशर होने लगी, क्योंकि जिसके नाम से बोली छूटी थी वो पियक्कड़ था। उसकी सुबह की शुरुआत ही शराब से होती थी। हमारे प्रवास में प्रभावित होकर वो कुछ ही दिनों से मंदिर आना शुरू किया था। बोली ले ली, समर्थ था। अब प्रकट में कोई उसको बोलने की भी हिम्मत नहीं रखे, लेकिन प्रतिक्रियाओं को भांपने में मुझे विलंब नहीं लगा। पर मैंने सोचा कि ये मामला बड़ा गंभीर और संवेदनशील है, इसे बहुत तरीके से निपटाना होगा। वो मेरे पास श्रीफल चढ़ाने के लिए आया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, अपने निकट लाया और मैंने उसे कहा, आज तेरे जीवन की सबसे पुण्यतम घड़ी आ गई। तेरे अनंत जन्मों का पुण्य फला है। आज तू श्रीफल चढ़ा रहा है। संकल्पित हो जा, इन हाथों से अब और कुछ नहीं पकड़ेंगे। उसकी आंखों में आंसू। मंच पर ज्यादा बोलने का अवसर नहीं था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पूरे परिवार के साथ बुलाया। उसकी मां, दादी और धर्मपत्नी के हृदय में अपार खुशी कि इस जैसे व्यक्ति ने सौधर्म इंद्र का पद ले लिया। और मैंने उस व्यक्ति को 5 मिनट संबोधा। उसकी आंखों में आंसू की धार। बोला, महाराज आपका स्नेह वात्सल्य मेरे हृदय को बदल दिया। मैं पिछले 3 दिनों से, जब से आपके प्रवचन पहले से दिन सुना था, मैंने तय कर लिया था कि मेरी उम्र 45 साल की हो गई है। अब मुझे बदलना है, अब मुझे बदलना है, अब मुझे बदलना है। महाराज मैंने इसीलिए बोली ली थी, आप आशीर्वाद दो कि मैं अपने संकल्प में दृढ़ रहूं। आज से मैं अपनी सारी बुराइयां आपके चरणों में त्यागता हूं। उस व्यक्ति ने सारे नियम लिए, सब व्यसन बुराई तो छूटे। बहुत भव्यता से वो अनुष्ठान पूरा हुआ, आयोजन पूरा हुआ और आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है। आप ये उदाहरण देखिए, जीवन में ये बदलाव आता है। इसलिए मैं खासकर धर्मात्मा कहलाने वाले लोगों से कहता हूं, अरे ये तो शराब पीता है, अभिषेक करता है, ये उंगली दिखाने की प्रवृत्ति से बचो। किसी से घृणा मत करो, उसे सही रास्ता दिखाओ। हर इंसान का अतीत काला है। तुम भी पीढ़ियों से दूध के धुले नहीं रहे हो। हर के दामन में दाग है। दाग होने में कोई आश्चर्य नहीं, दाग न धोने में आश्चर्य है। हम दाग धोने का भाव तो जगाएं। इसलिए जो सवाल आते हैं, क्या नियम होने चाहिए, तो मैं तो कहता कोई भी आदमी आ जाए उसे अभिषेक करने दो। थोड़े दिन अभिषेक करने लगेगा तो अपने आप उसके जीवन का रास्ता बदल जाएगा। और जो अभिषेक करते हैं उनसे मैं कहूँगा, उन्हें सोचना चाहिए कि मैं कितने भाग्यशाली लोगों में हूँ, जिन हाथों से प्रभु का नमन करता हूँ, उन हाथों से कोई गलत कार्य मुझसे ना हो जाए। बस यही प्रार्थना करने लगो। इतना सा संकल्प जगाओगे, सारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। प्रमाणिक समाधान।